तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खाता खुलवाने का फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस का ये जो है फॉर्म है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का फॉर्म है। आपको अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना है, कोई सा भी खाता, तो इस फॉर्म को भर के खुलवा सकते हैं। तो गाइज़, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, भरने के लिए देखिए सबसे पहले ये वाला फॉर्म आपको ले लेना है। ये किसी भी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में मिल जाएगा। तो गाइज़ देखिए गाइज़, सबसे पहले ये फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये वाला जो है बॉक्स को नहीं भरना है, ये पोस्ट ऑफिस के जो हैं वो लोग भरेंगे, स्टाफ लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइज़, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टू द पोस्ट मास्टर। कौन से पोस्ट ऑफिस में किस ब्रांच में आपको खुलवाना है अकाउंट, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जिस जगह पे है वो लिख देना है ब्रांच। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपका लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 फ़ोटो आपको लगा देना है। 2 फ़ोटो लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जिनका खाता खुल रहा है उनका यहाँ पे नाम भर देंगे, यहाँ पे नाम भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है कौन सा अकाउंट खुलवाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट है, आरडी है, टीडी है, एमआईएस है, एससीएस है, बहुत सारा है। यहाँ पे आपको जो भी खुलवाना है यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर गाइस आप खुलवा रहे हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो ये वाला लिखना होगा ऐसे से। अगर सेविंग खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सेविंग लिखना होगा। तो मैं सेविंग यहाँ पे खुलवा रहा हूँ तो सेविंग लिखूँगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आना है, ये एडिशनल फैसिलिटी लेने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अकाउंट आप खुलवा रहे हैं तो कौन कौन सा फैसिलिटी लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेकबुक अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आईपीपीबी अकाउंट अगर है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आधार सीडिंग, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी फैसिलिटी आपको लेना है उस वाले बॉक्स पे टिक लगा देना है। तो एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ टिक लगा देंगे, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो लगा देंगे। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे दे रहा है अकाउंट होल्डर टाइप, मतलब ये ऑपरेट करने के लिए दे रहा है तो सेल्फ यहाँ पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए माइनर हैं, अगर वो अकाउंट माइनर भी चलाना चाहते हैं और गार्जियन भी, तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपका पर्सनल है तो यहाँ पे सेल्फ कर देंगे। उसके बाद गाइज इसको ऊपर आना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन केस अगर ये जो है जिनका अकाउंट खुल रहा है वो माइनर हैं, तो माइनर अगर उस केस में माइनर हैं तो यहाँ पे उनका देखिए नाम लिखना पड़ेगा और उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे गार्जियन का एक नाम लिखना होगा। अगर गाइज मान लीजिए अगर जिनका अकाउंट खुल रहा है वो माइनर नहीं है, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हैं, तो ये वाला कॉलम को बॉक्स को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो माइनर हैं तो यहाँ पे फिर से उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे उनका जेंडर और फिर उनका गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनर हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लगाना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर भी आपको लिखना होगा बर्थ सर्टिफिकेट का। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर में ये यहाँ पे भरना होगा कितने रुपया से अकाउंट खुलवाना है। तो कम से कम 500 रुपया से खुलवा सकते हैं, 500 से जितना आप ऊपर जाएँ बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ 1000 भर दिया हूँ, 1000 से खुलवाना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये वर्ड में शब्दों में लिख देना है 1000 रुपया, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1000 रुपीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पैसा आप दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं कि चेक से दे रहे हैं। तो कैश से दे रहे हैं तो कैश, अगर चेक से दे रहे हैं तो यहाँ पे चेक का नंबर डालेंगे, फिर चेक का डेट डालेंगे। अगर कैश दे रहे हैं तो सिर्फ कैश लिख देंगे। तो गाइज उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, गार्जियन, जिनका अकाउंट खुल रहा है उनके गार्जियन का नाम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ़ हस्बैंड, फादर या मदर, उनके फादर या मदर हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको भर देना है जिनका अकाउंट खुल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर भरना होगा, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे हमने मेल भर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ भर दिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वर्ड में भी लिख देना है, तो हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा, जिनका अकाउंट खुल रहा है उनके आधार कार्ड का नंबर, फिर यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर भरना होगा। तो ये सब भरने के बाद देखिए गाइस, अगर आपके पास CIF ID है पहले से, अगर आपका अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पे CIF नंबर भर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस में आपको भरना होगा, जिस पते पे आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम, तो वो एड्रेस यहाँ पे हाउस नंबर, मकान नंबर, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सब यहाँ पे भर देना है अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भरना होगा, जो आपके ID कार्ड पे एड्रेस है
वो एड्रेस यहाँ पे फुलफ़िल कर देना है अच्छे तरीके से। तो जैसे कि जहाँ भी है आपका मकान अपार्टमेंट का नाम या विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह, स्टेट वगैरह सब यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको भरना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल पे सब ट्रांजेक्शन का आपका मैसेज वगैरह आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है। ईमेल आईडी भरने के बाद देखिए गाइज़ यहाँ पे दे रहा है आईडी प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप पासपोर्ट दे रहे हैं तो पासपोर्ट, आधार दे रहे हैं तो आधार, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड लिख देंगे। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड हमने लिख दिया है। फिर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद गाइस देखिए अगर आप पासपोर्ट दे रहे हैं तो उसका इशू डेट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट लिखेंगे, पासपोर्ट दे रहे हैं तो, और वो इशू डेट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रूफ में क्या दे रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में दे रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने एड्रेस प्रूफ में भी आधार दिया है तो फिर आधार, और यहाँ पे आधार नंबर हमने लिख दिया है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे नीचे में जिनका अकाउंट खुल रहा है उनका यहाँ पे 3 जगह साइन होगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर फर्स्ट, फिर यहाँ पे, तो 3 जगह सिग्नेचर होगा। फिर उसका यहाँ पे नेम लिख देंगे। उसके बाद आपको सीधा पीछे आना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस पीछे में यहाँ पे ये सब डिक्लेरेशन है, आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे जिनका अकाउंट खुल रहा है वो यहाँ पे साइन कर देंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद देखिए ये नॉमिनी का ये फॉर्म है। नॉमिनी यहाँ पे किसको रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिनका अकाउंट है वो अपना नाम यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए जिसको नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना है। नॉमिनी का एड्रेस लिखने के बाद आधार नंबर नॉमिनी का डाल देना है यहाँ पे। आधार नंबर डालने के बाद गाइस देखिए ये शेयर कितना देना चाहते हैं नॉमिनी को, मतलब तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी रखना चाहते हैं 4 तक तो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर एक रखना है तो एक भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो किसको कितना शेयर आपको देना चाहते हैं यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखिए गाइस अगर नॉमिनी, अगर मान लीजिए इनकेस माइनर है, नॉमिनी का 18 साल से कम उम्र है तो उसका यहाँ पे लिखना होगा, उसका गार्जियन का नाम लिखना होगा, फिर एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद देखिए गाइस, तो गाइस इनकेस अगर देखिए जिनका अकाउंट खुल रहा है वो पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे 2 आपको गवाह लगाना होगा। देखिए यहाँ पे गवाह का सिग्नेचर लिखना होगा और उनका नाम एड्रेस भरना होगा। फिर यहाँ पे सेकंड गवाह का सिग्नेचर और उनका नेम और एड्रेस यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लेस भर देना है किस जगह पे है। फिर डेट भर देना है जिस डेट में अकाउंट खुलवा रहे हैं। फिर यहाँ पे जिनका अकाउंट खुलेगा उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। ये कुछ इस तरह से फाइनल हो जाता है ये फॉर्म। और इस फॉर्म के साथ जो है गाइस जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके जीरोक्स कॉपी लगा के उसको सिग्नेचर करके आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। इस तरह से आपका अकाउंट खुलता है।